आजकल सोशल मीडिया पर आप बोलेंगे, बहुत आदमी को अच्छा लगता है, कुछ आदमी को खराब लगता है। आज का जो वीडियो है, नेहा सिंह राठौर द्वारा जो गाया गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव के बारे में, वहाँ के कुछ 5 छात्रों ने एबीवीपी का उनका साइन बोर्ड लगा हुआ था, देखे हम। वो लोग कह रहे थे तो नेहा सिंह राठौर को माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो हम केस मुकदमा कर देंगे। मैं उन 5 छात्रों से मैं व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांग लेता हूँ और उन्हें यह कहना चाहता हूँ, जो नेहा सिंह राठौर से भी अपील है, जो आप उसी यूनिवर्सिटी से, उसी कॉलेज से पढ़े हैं, तो कुछ चीज़ों का सम्मान आपको जीवन पर्यंत करना पड़ता है, करना पड़ेगा। इस कॉलेज से आप निकले, इस यूनिवर्सिटी से जो आपको जो उपाधि दी गई, आप अभी नेहा सिंह राठौर अच्छा गाना गाती है, इसका मतलब है कॉलेज अच्छा है, उनका अध्ययन अच्छा था और अब उसने अनुभव किया, कॉलेज का जो ज्ञान दिया गया, जो शिक्षा दी गई, वह उच्च स्तर का था। इसलिए नेहा सिंह राठौर को कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का सम्मान करना चाहिए। और इन छात्रों से भी अपील है, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में नेहा सिंह राठौर ने शिक्षा अध्ययन किया, उसका सम्मान उसके प्रति कितना होगा, जो आज वहाँ की शिक्षा से आज वह गाना तक लोड करते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो उसके प्रति उसका सम्मान सदैव रहेगा। इसलिए इन 5 छात्रों से भी अपील है, जो यह आप लोगों ने भी आक्रोश व्यक्त किया, तो माफ़ी मांगे, गाना को डिलीट करे। तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे फेक न्यूज़ आते हैं, फेक वीडियो आता है, बहुत कुछ आता है। तो सभी को तो आप देखते नहीं हैं, अब बहुत कुछ को तो देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बहुत सारे मामलों में आप लोग नहीं बोलते हैं। इसलिए नेहा सिंह राठौर के द्वारा जो गाना गाया गया है, उससे इन छात्रों को जो आहत हुई है भावना, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। और नेहा सिंह राठौर से भी अपील है, पुनः जिस कॉलेज ने उनको उपाधि दी है, उच्च शिक्षा दी, अच्छी शिक्षा दी, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना उनका कर्तव्य है। यह हुआ दोनों पक्षों का बात। अब हम भी यूट्यूब पर वीडियो लोड करते हैं, बहुत तरह से हमको भी कहा जाता है। एक मुस्लिम लड़का यूट्यूब पर वीडियो लोड किया, तो फिल्म स्टार अक्षय कुमार जी ने उस लड़के पर एक FIR कर दिया और 500 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर दिया। आप सभी को मालूम होना चाहिए, अर्नब गोस्वामी एक चैनल चलाते हैं और महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध में वह आवाज़ बुलंद करते हैं। टीवी वाले हैं तो उनको तो
मीडिया चैनल है तो उनका तो व्यापक रूप से किसी चीज़ को दिखाएंगे नहीं तो उनका कैसे चलेगा चैनल। और अर्नब गोस्वामी जी दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे को बहुत अधिक उछाले थे और बम्बई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, इससे महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी पर कितना तरह का आरोप लगाते रहे और अंत में पुराने मामले में, बंद पड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो लोअर कोर्ट में जमानत नहीं हुआ, हाई कोर्ट में, बम्बई हाई कोर्ट में 4-5 दिन तक दलीलें होती रही, बहस होता रहा, लेकिन जमानत नहीं मिला। अंत में बेचारे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के वरीय ऑनरेबल न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने इस केस का सुनवाई किए और बहुत अच्छे ढंग से उसका व्याख्या भी किए। सभी केसों में हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केस में देखते हैं, हाई कोर्ट के केस में देखते हैं, व्याख्या बहुत कम करते हैं। व्याख्या करेंगे तो लोगों को समझ में आएगी। माननीय चंद्रचूड़ साहब जो ऑनरेबल विद्वान न्यायाधीश थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा अर्नब गोस्वामी चैनल चलाते हैं, हम खुद नहीं देखते हैं उनका चैनल, कोई चलाता है, कोई वीडियो पोस्ट करता है तो आप मत देखिए। और जो चैनल को देखने से किसी का आत्मा आहत होता है, किसी के प्रतिष्ठा पर पड़ता है, कहा माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा जो चैनल बंद कर दीजिए, चैनल तो आपके हाथ में है, आपने मोबाइल का बंद कर दीजिए, मत देखिए उसका। और माननीय न्यायाधीश महोदय ने बम्बई हाई कोर्ट से भी पूछा और कहा जो ये किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को प्रभावित कैसे किया जा सकता है, क्यों नहीं इन्हें आपने बिल दिया, यह बिल देने का अधिकार आपके अंदर में था, यह बिल को नहीं रोकना चाहिए था। और माननीय चंद्रचूड़ साहब ने अर्नब गोस्वामी को बिल दे दिए। और महाराष्ट्र सरकार को खुश करने के लिए कुछ लोग मीडिया चैनल पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर भी ट्वीट पर ट्वीट करते हैं। कौन कामरान साहब हैं कि कौन हैं, वो भी देखते हैं, बहुत उनका करते हैं। लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने जो दिशा निर्देश दिए और कोर्ट अर्नब गोस्वामी के केस में जो व्याख्या किए, उसके आधार पर बम्बई हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को बेल दे दिए और उन्होंने रोक लगा दी कि बम्बई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस कंगना रनौत को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बम्बई पुलिस ने अपना दलील दिया महाराष्ट्र बम्बई हाई कोर्ट में, इसने पीओके की तुलना, पीओके से तुलना की महाराष्ट्र सरकार की। बम्बई हाई कोर्ट ने कहा, डबल बेंच ने, जो आप उसके घर को तोड़ लिए और समय भी नहीं दिए और लोगों को छोड़ दिए और इस आवेश में इसने महाराष्ट्र की तुलना पीओके से कर ली। आप इस बात को अनसुनी कर देते। कंगना रनौत का भावना यह नहीं था बम्बई, लेकिन उन लोगों ने, जो महाराष्ट्र सरकार ने, बम्बई पुलिस ने, वहाँ के
महानगर पालिका ने जो उसके साथ किया, उसके आवेश में वह प्रतिक्रिया दी थी नो की। इसलिए सभी लोगों को, हमारे ऊपर भी बहुत आदमी का है, वो लड़का क्या नाम है उसके ऊपर अक्षय कुमार जी केस किए हैं, 500 करोड़ का दावा किए थे। तो अर्नब गोस्वामी के जजमेंट में जो जमानत मिला है सुप्रीम कोर्ट से, माननीय चंद्रचूड़ साहब जो दिए हैं, उस केस को सभी नागरिकों को, सोशल मीडिया वाले को जो देखते हैं सुनते हैं, और भारत सरकार के सभी अधिकारी को, पदाधिकारी को, सरकार में बैठे मंत्री को देख लेना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, हम विचार व्यक्त करें, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप वीडियो लोड करते हैं, ये विचार अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। बहुत को बहुत लाभ होता है, बहुत को कम लाभ होता है, लेकिन आपके जो शिक्षा दी गई है, आपका जो अनुभव है, उसका एक्सप्रेशन, एक समझदार नागरिक, एक सक्षम नागरिक, आप पढ़े लिखे हैं, आपको विचार रखने का अधिकार है और आप सलाह दे सकते हैं। सलाह किसी को नहीं दिया जा सकता आजकल, क्योंकि जिसको सलाह दीजिएगा वही आपको, कबीरदास ने कहे थे, निंदक निये आँखें आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। लेकिन अगर आपने सरकार का किसी अंग का, किसी पदाधिकारी का अगर आलोचना कर दिए, तो कंगना रनौत जैसे, अर्नब गोस्वामी जैसे वहाँ की सरकार आपको तंग और तबाह कर देगी। आप उतना सक्षम है नहीं, सभी व्यक्ति उतना, जैसे लड़का इंजीनियरिंग है, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुस्लिम लड़का है, बहुत कम एज का है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके ऊपर इनके ट्वीट से जो नेहा चक्रवर्ती जी को भगाने में अक्षय कुमार जी हाथ हो सकता था, वह खुश थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में जो नेहा चक्रवर्ती थी, इस पर इन्होंने 500 करोड़ का मुकदमा, मानहानि का मुकदमा कर दिए। इसलिए, लेकिन आपका, भारत के नागरिकों का फंडामेंटल राइट अक्षुण्ण रहेगा जब तक देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जब तक न्यायालय मजबूत रहेगा। किसी भी व्यक्ति के अधिकार को आप, सरकार, कोई व्यक्ति, कोई संगठन किसी के अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। हाँ, तकलीफ तो आप दे सकते हैं। इसलिए हम एबीवी वाले जो छात्र हैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ, जो और नेहा सिंह राठौर से भी अपील है, आप जो गाना लोड करते हैं, गाना बहुत सुंदर है, अच्छा है, लेकिन एक आध गाने, आपका एक गाना 1.5 मिनट से 1.25 मिनट का होता है। मैं यूट्यूब पर वीडियो लोड करता हूँ 12 मिनट 15 मिनट का, और आपका इस उम्र में आप शुरू किए, आप जवान हैं, तो आपको 3-4 गाना कम से कम प्रत्येक दिन लोड होना चाहिए, जो 5 से 10 मिनट का यूट्यूब पर लोग सुने। अगर आप, जैसे आपने कहा चुनाव के बाद आपने को जो मीडिया वाले ने पूछा तो कहा कि तो अब चुनाव समाप्त हो गया, अब आप गाना में समाप्त, उन्होंने कहा नहीं, जब तक जान है जहान है। इसका मतलब जब तक आप स्वस्थ सबल हैं, आप गाना फेसबुक पर, चैनल पर, मीडिया चैनल पर आप देते रहेंगे, सोशल मीडिया पर देते रहेंगे तो एक गाना मत दीजिए। हम नेहा सिंह राठौर से अपील करते हैं, 3-4 गाना 5 से 10 मिनट का सोशल मीडिया पर गाना दीजिए, जिससे एक बेहतर भविष्य बने। 1.5 मिनट 2 मिनट का गाना बहुत नहीं होता है, और इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाता तो अच्छा होता। नेहा सिंह राठौर से भी और उन एबीवी के छात्रों से भी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनसे भी अपील है, इस मामले को यहीं पर शांत कर दिया जाए। धन्यवाद।